हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सीए फाइनल एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स का पेपर नंबर 1 दिसंबर अटेम्प्ट फाइनली हो गया। ठीक है, अब ये वीडियो है एक छोटा सा वीडियो एनालिसिस फॉर दैट पेपर। दिसंबर 21 न्यू कोर्स का पेपर कैसा रहा। बच्चों का कहना है कि सर लेंदी था, इजी था पर लेंदी था। कुछ बच्चे कह रहे हैं एवरेज था। अभी तक मुझे जितने भी बच्चों का रिव्यू आया है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर पेपर टफ था। तो यस, ऑफ कोर्स पेपर मैंने भी पढ़ा और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पेपर बहुत इजी था कि एवरेज था, लेंदी था कि नहीं। सभी बच्चों को लगभग एक कॉमन जो मुझे आंसर मिला, सबका यही बोलना था कि सर पेपर तो लेंदी था, बाकी पेपर सब अच्छा था। अच्छा जी, आपको याद होगा मैंने एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एफआर के लिए मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अप्रोक्सीमेटली 246 क्वेश्चंस की लिस्ट थी। मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको दिए थे उसमें अप्रोक्सीमेटली 246 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको फाइंड आउट करके दिए थे कि आप ये क्वेश्चंस करके जाइए। हाँ जी, आप ये 246 क्वेश्चन करके जाइए एग्जाम के लिए। अगर आप लास्ट में हैं, आपने 4-5 दिन निकाले हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख के जाइए। दैट्स इट, आप कुछ और मत देख के जाओ, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और हुआ भी यही। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आउट ऑफ टोटल पेपर, जो भी आपका टोटल पेपर आता है 120 से 124 मार्क्स का, उसमें से 101 मार्क्स आर कवर्ड फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट। यस, हमारा 101 मार्क्स का जो पेपर था वो कवर हुआ है उस इंपॉर्टेंट लिस्ट में से। ऑब्वियसली फिगर्स बदले हुए थे, एज इट इज फिगर्स तो आ भी नहीं सकते। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट थी वो मैंने आपको आईसीआई के मॉड्यूल से दी थी, इसके अलावा आरटीपी और एमटीपी से दी थी। मैंने 3 चीजों को बेस माना था। मैंने अपना बुक नहीं लिया था, मैंने किसी भी कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लिया था, मैंने सिर्फ लिया था आईसीआई का मटेरियल। उसमें आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी और एमटीपी, ताकि ये लिस्ट सभी बच्चे कवर कर पाए। और बहुत खुशी हुई, बहुत सारे बच्चों ने भी ये रिकॉग्नाइज किया कि सर मैक्सिमम पेपर वाज फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। तो इसके लिए मैं अपनी टीम को भी थैंक्स अ लॉट बोलूंगा, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। एनीवेज, चलिए अब अपन एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं एफआर पेपर का, कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो कौन कौन से टॉपिक से आए, कहां कहां से पूछे गए, और वो क्वेश्चन इजी थे, अच्छे थे, बुरे थे, क्या थे। ठीक है, एक बेसिक एनालिसिस में आपको बता दूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन ना बहुत ही टफ हुआ है, ये क्वेश्चन उन्होंने ना वाकई में टफ दिया है। यस, ऑल टुगेदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे इंडेस 115 रेवेन्यू, अच्छा क्वेश्चन दिया था। आई मस्ट से कि उसको पढ़ते समय अगर कोई भी अटेम्प्ट करेगा तो उसको ध्यान से, उसको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। बट मोर ओवर मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों के देखे हुए होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कि क्या क्या रहा, एनालिसिस कैसा रहा, क्या क्या रहा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अपने आप को और भी ज्यादा एडजस्ट कर लेता हूं। यस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग पर। आज तक मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। चलो बहुत अच्छा हुआ, आज तक इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर घिसे पिटे क्वेश्चन पूछ रहा था। वही फाइनेंशियल लायबिलिटी, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी पोर्शन अलग करना है, लायबिलिटी पोर्शन अलग करना है। अच्छी बात यह है कि पहली बार उन्होंने मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट का एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छी बात है, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यस, क्या ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का पार्ट था? बिल्कुल था। फिगर्स चेंज होके आया, बट हमने इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में रखा था। ठीक है, आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दिख जाएगा आईसीआई के मॉड्यूल में, पेज नंबर 12.209। इट वाज देयर इन अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। मैंने यहां पर रिमार्क्स में लिखा है कि सिमिलर क्वेश्चन आपको कहां कहां मिलेगा, तो आप उससे
फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर कहीं पे भी मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि मेरी बुक में से आया, मेरे क्वेश्चन बैंक में ऐसे आया, मैंने क्वेश्चनर बनाया। क्या यार, मतलब हम भी जो बुक बनाते हैं वो भी तो आईसीआई के मटेरियल से बनाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, कुछ फैकल्टी लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे इसमें से आया, मेरे इसमें से आया। अरे भाई, हमने भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं में से कॉपी किया है। तो यहां मैं ये कहूंगा कि यस, आईसीआई के मॉड्यूल से ही आए हैं सब चीजें। दूसरा क्वेश्चन सरप्राइजिंगली इंडेस 101 का आया। सरप्राइजिंगली मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि 101 को मैक्सिमम तौर पर सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड माना जाता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट उन्होंने 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ट्रांजिशन के ऊपर। ट्रांजिशन मतलब एक कंपनी है एएस फॉलो कर रही थी, अब वो इंड एएस में जा रही है, तो वो कुछ उन्होंने पॉइंटर्स दिए थे कि फिक्स एसेट्स का वो फेयर वैल्यू पे जा रही है, इन्वेस्टमेंट्स एंड सब्सिडरी को वो फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा, कुछ चीजों का वो ट्रांजिशन आपको बताना था एज पर इंड एएस 101 को फॉलो करके। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में बिल्कुल मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। मैंने भी इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखा था। सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड का ए कैटेगरी का क्वेश्चन जो था, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में से था। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, रिवर्स एक्विजिशन, पहली बार। अब अच्छा, यहां पर ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो फर्स्ट टाइम पूछी गई हैं। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग का वेट बहुत टाइम से चल रहा था कि यार आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, आ गया। रिवर्स एक्विजिशन आज तक नहीं पूछा गया, फाइनली आ गया। मैं आपको हमेशा बोलता था कि सीसीबीसी या फिर रिवर्स एक्विजिशन, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। फाइनली रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन आया और इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऑब्वियसली हमने इसको रखा था। सेम क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल में इस पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। इट इज सेम क्वेश्चन, ओनली फिगर्स आर डबल्ड। बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 38 आपको ये है, आप ये देखोगे जाके तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ने फिगर्स को डबल करके दिया था। और क्या बोलूं मैं आपको। इंड एएस 7 ये भी सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, और इन्होंने कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछा। एंड आई मस्ट से वेरी इजी, सिंपल कैश फ्लो, बहुत ही बिल्कुल बेसिक कैश फ्लो का क्वेश्चन। मतलब मैं बोलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को भी उठा के दे दिया जाए तो उसको भी आराम से आ जाएगा। तो यस, ये क्वेश्चन भी हमने अपनी लिस्ट में रखा था। सिमिलर क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल के इस पेज पे मिल जाएगा। फिर बॉस एक क्वेश्चन आया था इंड एएस 16 और 21 का मिक्स्ड क्वेश्चन। बिल्कुल, हमने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं रखा था, पर डेफिनेटली वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन था। आपने देखा होगा, आपको इंड एएस 21 में या इंड एएस 16 में, मेरे हिसाब से 21 में एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं और उसको हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर कर रहे हैं, पर हमने उसको परचेज किया फॉरेन करेंसी पे। तो ईयर एंडिंग पे जब उसका हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं, तो ओसीआई में उसको डिफरेंस को ले जाएंगे कि पीएनएल में ले जाएंगे, ये सब चीजें थी। ऐसा क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में जरूर है, सिमिलर क्वेश्चन इन आईसीआई मॉड्यूल, बट यस, हमने इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में नहीं रखा था। यस, नहीं रखा था, पर ऐसा सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल से ही पूछे गए हैं, और हमने भी जो लिस्ट बनाई थी वो मॉड्यूल और आरटीपी और एमटीपी से मिलाई थी। इंड एएस 12 भाई, मतलब दे रहे हो क्वेश्चन तो अच्छा दो, नहीं देना, मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन देना तो यार मेरे को ना बताए, मेरे को ना इंड एएस 12 से ना बहुत प्यार है, मैं आपको बताऊं। और आपको पता होगा कि मेरा इंड एएस 12 पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो रिकंसिलेशन वाला तरीका, बैंक रिको वाला। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंड एएस 12 में इतना स्कोप है कि उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट के पास हैं भी, बट उन्होंने इतना बेकार, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस उठा के दे दिया और डेप्रिसिएशन उठा के दे दिया और बोला कि भैया डीटी निकालो, डेफर टैक्स निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा था। हालांकि आपको आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा, सामने लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। फिर 3C पे आए तो इंड एएस 115 का उन्होंने क्वेश्चन दिया था, 10 मार्क्स का, गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। पूरे पेपर में जो मुझे कोई अगर अच्छा क्वेश्चन पिक करना होगा तो मैं इंड एएस 115 के क्वेश्चन को पिक करूंगा। मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसमें वेरिएबल कंसीडरेशन की बातें थी, फिर वेरिएबल कंसीडरेशन को कैसे एस्टिमेट करना चाहिए, उसके 2 मेथड होते हैं, मोस्ट लाइकली मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड।
और उसमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कितना रेवेन्यू होगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। और क्या था ना, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा भी हो गया, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसको पहले से ही इंड AS 115 में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लेंथ देख के डर गया होगा। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ बच्चे इस इंड AS 115 की लेंथ देख के डर गए होंगे। बट अगर किसी भी बच्चे ने अगर उसको टाइम दिया होगा, पेशेंसली पढ़ा होगा ना, वो क्वेश्चन आराम से उससे हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसने लेंथ देख के उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट नहीं किया। इसके अलावा चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इंड AS 116 का क्वेश्चन आया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, रीमेजरमेंट के ऊपर था। फाइनली इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल लीजेस के क्वेश्चन से हटकर कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अभी तक क्या था, या तो वो लेसी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉर्मल, या तो फिर लेसर का ऑपरेटिंग लीज वगैरह वगैरह, फाइनेंस लीज। बट इन्होंने इस बार रीमेजरमेंट के ऊपर पूछा। तो आई मस्ट से कि ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ये दो क्वेश्चंस 115 और 116 मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे। ठीक है, तो ये भी आपको सिमिलर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस हमने ना अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखे हुए थे, आपको दिख जाएगा। और ये आपको ICAI मॉड्यूल में कहां कहां पर लिखे हुए, ये शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 116 के अलावा 102 का सिंपल सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इक्विटी विद कैश ऑल्टरनेटिव। आप जानते हो कि भाई इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन और कैश सेटल्ड ऑप्शन अगर दोनों एक साथ दिए जाएं तो स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना पड़ता है। और लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया था कि अज्यूम करो कि होल्डर्स जो हैं, एम्प्लॉइज जो हैं, उन्होंने कैश ऑल्टरनेटिव चूज किया है, तो आपको इक्विटी जो SBP रिजर्व होता है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना था और SBP लाइबिलिटी को पे कर देना था। तो ये भी क्वेश्चन हमने अपने इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखा था, मॉड्यूल से ही एक क्वेश्चन था। अभी तक सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से पूछे गए। 102 के अलावा इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगेन सी कैटेगरी का टॉपिक। मैं बार बार इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं सी कैटेगरी, क्योंकि सी कैटेगरी टॉपिक पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता होगा कि सी कैटेगरी के टॉपिक मतलब जो मिसलेनियस कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं, वो मैंने कहा हुआ है पहले से ही कि 15 to 20 मार्क्स कवर करते हैं आपके एग्जाम में हमेशा। और मैंने भी उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के YouTube पे डाला हुआ है, ताकि हमेशा के लिए, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, हमेशा के लिए आपको वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो टॉपिक आपको अगर करके जाओगे तो आपके 15 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो इंड AS 34 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आपको एक पर्टिकुलर क्वार्टर नंबर 2 था शायद, क्वार्टर 2 का या क्वार्टर 1 का आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। आप जानते होगे, आपने ये क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल में देखा हुआ होगा, 2-3 क्वेश्चन दिखते रहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ICAI मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने रखा था। 113 अगेन अ मिसलेनियस कैटेगरी टॉपिक। सरप्राइजिंगली 113 पूछा गया, 113 बहुत कम पूछा जाता है। इस बार मिसलेनियस कैटेगरी के इंड AS से पूछा गया। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने इस बार ना ये सोचा कि हम इजी करते हैं, बट जहां जहां से हमने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे या बहुत कम पूछे हैं, वहां से पूछते हैं। जैसे 101, 113, 34, कम क्वेश्चंस आए हैं आज तक, अब आए हैं, अब जाके आए हैं। तो इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू करनी थी, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच। आपने पढ़ा होगा ये इंड AS अगर, तो आपको पता होगा कि मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच क्या होती है। हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रखा था। सेम क्वेश्चन ICAI के मॉड्यूल में दिख रहा है, आपको दिखेगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वंस अगेन। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, कैन यू अज्यूम मैक्सिमम मार्क्स किस टॉपिक से कवर किए गए? हमें ऐसा लगता है, इवन मुझे भी अभी तक मेरा ये था कि ऑन एन एवरेज जितने भी एग्जाम्स हुए, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को अगर मिला लें तो इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंटेटिवली मेरा मानना है 25 से 30 मार्क्स, 25 to 30 मार्क्स कवर होता है, कभी कभार तो 35 मार्क्स। बट इस बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से 29 मार्क्स का कवर किया गया है सरप्राइजिंगली, जबकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज 18 मार्क्स का 20 मार्क्स का कवर होता है। तो आप सोचो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इस बार 29 मार्क्स की कवरेज हुई है। मतलब मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है ये चीज।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आराम से याद आ जाएगा। याद होगा, एक क्वेश्चन है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या तो फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो ऐसे केस में हम उसका जो इक्विटी पोर्शन होता है हम होल्डिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं और सब्सिडरी कंपनी के लिए इक्विटी मान लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन है और उसमें वो बोलता है कि अगर मान लो लोन रीपेबल ऑन डिमांड होगा तो क्या होगा, उसको क्या मानना चाहिए, ठीक है ना, और रीपेबल ऑन डिमांड नहीं होगा तो क्या होगा। उसमें 3 केसेस होते हैं। मैंने इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में डाला था, आपको ये सेम क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में दिख जाएगा, ठीक है। इंड एस 33 आपको याद होगा, जब लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने एफआर के मॉड्यूल में अपडेट्स किए थे तो इंड एस 33 का उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर वो जो उन्होंने क्वेश्चन डाला था उसको क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन मैंने अपने YouTube पे डाल के रखा है। वो एक नया क्वेश्चन था, न्यूली एडेड क्वेश्चन था, फाइनली इंस्टीट्यूट ने उस क्वेश्चन को डाल दिया 8 मार्क्स का। ऑल्दो हमने उसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में नहीं रखा था। हमने क्यों नहीं रखा था, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार क्यों नहीं रखा था, मतलब हो सकता है हमने शायद उसको स्किप कर लिया हो, बट वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा ईपीएस वाला जिसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर होगा तो आप डाइल्यूटेड ईपीएस किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे, व्हाटएवर। तो वो एक क्वेश्चन था, न्यूली एडेड क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन लॉन्च किया था और आपको ये आईसीआई के मॉड्यूल में मिल जाएगा। इंड एस 8 एंड 40 अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या अगर आप अपने पीपीई को जब रिक्लासिफाई करके आईपी में ले जाते हो तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन था इंड एस 8 और इंड एस 40 का मिक्स। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको आईसीआई के मॉड्यूल में दिख जाएगा, हमने इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रखा था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वंस अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट आपको पता होगा, घिसा पिटा क्वेश्चन है। हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है किसी को, 5 साल बाद हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर हम अपनी फाइनेंशियल एसेट तैयार करते हैं, बाकी का जो पोर्शन होता है उसको हम डेफर एंड अमोर्टाइज कर लेते हैं। घिसा पिटा क्वेश्चन था, हमने इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में नहीं रखा था, आपको ये मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 25 के नाम से मिल जाएगा। इंड एस 2 इन्वेंट्री से क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने इसको इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में रखा भी था, आईसीआई मॉड्यूल से आपको मिल जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको एनसीआई निकालना है, गुडविल निकालना है, वो वाली कैलकुलेशन करनी थी, वेरी इजी, और आपको ये आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएंगे। मतलब आपने एक कॉमन बात क्या ध्यान दी, पूरा पेपर आईसीएआई के मॉड्यूल से आया था। अगर कोई फैकल्टी ये कहता है कि पेपर मेरी बुक से आया तो आप उनसे ये पूछिए कि आपने बुक कहां से बनाई सर, आपने भी तो बुक कहीं ना कहीं आईसीआई के बुक को कंसीडर करके बनाई है ना, आपने कोई आपने तो कुछ बड़ा को तो कुछ कर नहीं दिया है ना, आपने इसमें क्या कर दिया। तो फ्रेंकली स्पीकिंग कहने को मैं भी कह सकता हूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मेरे बुक से आए। बच्चे लोग कह रहे हैं, बच्चे लोग जिन जिन फैकल्टी से पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट यही उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ सर आपकी बुक से आया। द फैक्ट इज कि हम भी कहीं ना कहीं आईसीआई के मॉड्यूल को बेस मानते हुए क्वेश्चंस अपनी बुक में डालते हैं, और हम सारे बुक्स आईसीआई मॉड्यूल से ही डालते हैं, क्या कर लिया। तो आईसीआई मॉड्यूल से ही आया था। 101 हमने जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी थी उसमें 246 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और हमने देखा हमारा जो एनालिसिस है उसमें 101 मार्क्स का पेपर उन 246 क्वेश्चन की लिस्ट में से बनाया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो लिस्ट अगर बच्चे करके गए होंगे तो उनका बहुत फायदा होगा, और ये चीज हमें मालूम पड़ी जब टेलीग्राम पे बच्चे कमेंट कर रहे थे। अगर मैं थोड़ा सा एक और शॉर्ट एनालिसिस करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से 29 मार्क्स का कवर किया गया था। अगर मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन की बात करूं, तो मेरे हिसाब से 5 मार्क्स ये हुए और 14 मार्क्स ये हुए, 19 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से कवर किया गया। अगर मैं असेट बेस्ड कैटेगरी की बात करूं तो असेट बेस्ड कैटेगरी में मेरे हिसाब से 516 इंड एस 16 है, 5 हालांकि उसमें 21 भी है, और फिर 116 भी असेट बेस्ड कैटेगरी है, 10 15 हो गया।
फिर 20 मार्क्स का। तो मैं बोलूंगा कि 20 मार्क्स असेट बेस्ड कैटेगरी से आया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि असेट बेस्ड कैटेगरी मतलब आप एवरेज 25 मार्क्स ले लो। इस बार 25 नहीं 20 मार्क्स का आया, क्योंकि इस बार उन्होंने मिसलेनियस टॉपिक से ज्यादा पूछा। यहां पे कौन कौन से कवर हुए? 16 इंडिया 16, इंडिया 2 और इंडिया 116। इसके अलावा जो मिसलेनियस कैटेगरी थी, मिसलेनियस कैटेगरी, सरप्राइजिंगली उसमें बहुत सारे, जैसे इंडिया 34, इंडिया 113, इंडिया 101, ठीक है ना, इनमें से पूछा गया। मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंडिया 7 6 मार्क्स, 7 के बाद 34 4 मार्क्स 10, और फिर 113 14, फिर इंडिया 8 5 मार्क्स वो, तो 19 मार्क्स का, नहीं यार और भी होगा, सॉरी 101 8 मार्क्स ये, तो 19 और 8 27 मार्क्स भाई साहब। 8 7 27 मार्क्स का पेपर मिसलेनियस कैटेगरी से आया था। और इसके अलावा रेवेन्यू, ऑब्वियसली हम हमेशा बोलते हैं कि 115 रेवेन्यू 115 जो है वो आता ही आता है, तो 10 मार्क्स वो कवर हुए थे। बाकी मिसलेनियस चीजें जो इंडिया 21 हुआ या कुछ कुछ चीजें अलग हुई। तो कुल मिला के ये एक छोटा सा एक और एनालिसिस है, कहां कहां से कितने कितने मार्क्स के पूछे गए थे। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार हमारी जिंदगी में अगर हमें एफआर के पेपर को क्लियर करना है कभी भी, तो हमारे लिए ये 3 टॉपिक बहुत जरूरी है। 3 ना बोल के मैं 4 बोलूंगा, 3 ना बोल के मैं ये 4 बोलूंगा, ये 3 और ये रेवेन्यू। देखो मिसलेनियस कैटेगरी में तो क्या है, देखो बहुत सारे इंडियस आ जाते हैं मिसलेनियस कैटेगरी में, तो मैं उसको ना बोलूं। अगर आपको सचमुच में ना एफआर का एग्जाम कभी भी क्लियर करना हो ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से करके जाओ, बिजनेस कॉम्बिनेशन अच्छे से करके जाओ, दोनों का वेटेज देख लो कितना है, 30 और 20 50 मार्क्स, 48 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है ना। 45 से 50 मार्क्स का आता ही आता है। 20 मार्क्स आपके कवर हुए हैं असेट बेस, मतलब 70 मार्क्स ऑन एन एवरेज हो गए, 68 हो गए, और आपका रेवेन्यू 10 मार्क्स, तो 78 मार्क्स। यार 78 मार्क्स का पेपर आपके इन 4 चीजों से बन रहा है, इन 4 चीजों से। आप सोचो यार, मतलब मेजर पेपर आपका उसमें से बन रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, टाइम कम लगेगा। मिसलेनियस कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्पेशल कैटेगरी, अच्छा अगर मैं स्पेशल कैटेगरी की बात करूं, स्पेशल कैटेगरी, इसमें हमारे इस बार इंडेस 12 पूछा गया, इंडेस 21 पूछा गया, स्पेशल कैटेगरी में 33 पूछा गया, 102 पूछा गया। तो बाकी चीजें स्पेशल कैटेगरी के स्टैंडर्ड में से, पर स्पेशल कैटेगरी और मिसलेनियस कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये 4 चीजें जहां पर सर्कल किया हुआ है इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो मुझे बताते हुए, अब मुझे अगर मैं ये बोलूं कि सर मेरा एनालिसिस क्या रहा, तो मैं ये बोलूंगा कि पेपर वाज डैम इजी, लिटरली पेपर वाज डैम इजी। यस 115 वाज वेरी गुड क्वेश्चन एंड 116 वाज वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे, ऐसा फील आया होगा। 115 को लेकर थोड़ा बहुत फील आ सकता है, और 116 को लेकर भी हल्का फुल्का है, हो सकता है 116 को लेकर ना भी आए। तो पेपर वाज डैम इजी। क्या पेपर लेंदी था? तो यस पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी था। अगर मैं झूठ ना बोलूं तो यार सही बात है यार। देखो 2 क्वेश्चन, नाम के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, पर अगर ओवरऑल देखें तो 2 4 4 3 7 ए बी सी डी 7 11 ए बी 11 और 2 13 13 और 4 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, 17 क्वेश्चन पूछे। तो यार टाइम तो लगता है। रिवर्स एक्विजिशन के क्वेश्चन में टाइम लगा होगा, इंडियस 115 में टाइम लगा होगा, 116 में टाइम लगा होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 1-2 क्वेश्चंस में टाइम लगा होगा, स्पेशली जो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, टाइम लगा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देख के लगा तो सही कि हाँ यार बन जाएगा, पर जब करने गए होंगे तो लगा यार रुक जा भाई, रुक जा, मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूं। जैसे इंडेस 101, ठीक है ना, जैसे इंडेस 33, ठीक है, तो ऐसे भी हुआ होगा।
तो यस, पेपर लेंदी था। मैं इसको ये बोलूंगा कि यार ये पेपर 3 घंटे के हिसाब से तो नहीं था। एटलीस्ट इस पेपर को करने के लिए मुझे 3.5 से 3.25 घंटे चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर 5 घंटे चाहिए, वो अपना अपना है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे भी करने के लिए कम से कम 3.5 से 3.25 घंटे चाहिए। पर दिल खुश कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली चलो पेपर हुआ, पहला पेपर हुआ, टेंशन खत्म। अब सीए फाइनल के लिए मेरा कम से कम टेंशन खत्म। बाकी के दिनों के लिए बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए और आई होप आपके बाकी के पेपर्स अच्छे जाएं। आई होप कि आपका ये वाला पेपर अच्छा जाए। आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरे क्लासेस लेने हैं, मेरे बुक्स लेने हैं, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं vsmartacademy.com। आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज बता दूं, जितना भी पेपर आया है मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने चार्ट रिवीजन डाले हुए हैं, इस बार हमने चार्ट रिवीजन बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर डाले। बाकी का चार्ट रिवीजन रिमेनिंग टॉपिक्स का पुराना वाला तो ऑलरेडी डला हुआ था। बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि चार्ट रिवीजन से बच्चों को बहुत फायदा हुआ, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। इन डेज का चार्ट रिवीजन बुक खरीदने से फायदा हुआ, रिवीजन लेक्चर्स देखने से फायदा हुआ, और उसका फायदा बच्चों में दिखा कि हाँ उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया। एटलीस्ट क्या होता है, वो रिवीजन करने के बाद ना आप ये समझ सकते हो कि आपके 10 से 15 मार्क्स तो आराम से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7887787005 पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।